ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें वी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि हान से बताने जा रही होती है कि वो उसका डैड बनने वाला है, मतलब उसके बच्चे का डैड बनने वाला है। लेकिन जैसे ही वो ये बात बताने वाली होती है तभी यहाँ पे हान की सिस्टर पहुँच जाती है और उसे एक फ़ोटो दिखाती है। यहाँ पे इन लोगों की मॉम डैड की डेथ हो चुकी होती है जो कि गैंगस्टर ने की होती है और वो गैंगस्टर की बेटी वी होती है। जहाँ पे जो हान को ऐसा लग रहा होता है कि वी ने उसे प्यार नहीं, धोखा किया है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वी ने कोई चालाकी करके उससे प्यार का नाटक किया है, जिस वजह से वो टॉर्चर करने लगता है। इस टॉर्चर में उसकी बहन भी शामिल हो जाती है और उसे लोग परेशान करने लगते हैं। जहाँ पे वी को कुछ भी समझ नहीं आता, वो समझाती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और ऐसा कुछ नहीं है, वो सही में उससे प्यार करती है। लेकिन हान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है, वो सिर्फ वी को टॉर्चर करने के लिए ही मान रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उनके मामले के जिम्मेदार वी है। जहाँ पे हान भी व्हीलचेयर में पहुंच चुका होता है, इन सब का जिम्मेदार वो सिर्फ वी को मान रहा होता है। जिसके बाद हान अपने सेक्रेटरी से कह के वी को एक लॉकर रूम में बंद करवा देता है। जिसके बाद वी सोच में पड़ जाती है ये सब उससे क्या हो गया। दरअसल उसके डैड ने सब उसके डैड के साथ क्यों किया था, ये बात का जिम्मेदार वी को भी नहीं पता, मतलब वी को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। जिसके बाद हमें हान की सिस्टर दिखाई जाती है जो कि वी को टॉर्चर करने के लिए आई हुई होती है। वो वी को काफ़ी ज़्यादा मारती है और पीटती है। इधर बीच हमें उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो कि उसे ड्रग्स दे देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। जिसके बाद कुछ पागल लोग को छोड़ देता है जो कि उसे परेशान करने लगते हैं। यहाँ पे वी को कुछ भी समझ नहीं आता कि सब उसके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो उसे टॉर्चर की सारी वीडियोस को बना रहा होता है। दरअसल जो उसका बॉयफ्रेंड हो रहा होता है वो उसके भाई की गद्दी लेना चाह रहा होता है। जिसके बाद उसकी बहन होती है वो हान को उसके खिलाफ लगाने लगती है कि वे कितनी बुरी लड़की है, उसकी वजह से हम लोगों ने मॉम पेरेंट्स को खो दिया है और हम लोग उससे बदला लेना चाहिए। जिसके बाद हान की बहन उससे काफ़ी बचड़ाती है और बुरा भला बोल रही होती है वी के खिलाफ। तभी यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड वी को ले आता है। जिसके बाद हान उसे देखता है, वी उससे माफ़ी मांग रही होती है कि वहाँ चली जाएगी, जो भी है गलती हुई उससे माफ़ कर दे। लेकिन तभी यहाँ पे वी बेहोश हो जाती है, उसकी आंखें अस्पताल में खुलती है और हान उसके सामने आ जाता है। जहाँ पे वी उससे फिर माफ़ी मांगती है, कहती है अपने बच्चे के साथ उसे छोड़ दे, वहाँ उसके सामने कभी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जो हान होता है उसे कहता है तुम्हें अपने बच्चे को निकलवाना पड़ेगा। वी उससे माफ़ी मांगती है, कहती है यहाँ पे वो कभी नहीं आएगी, वहाँ से जाने दे, जो भी गलती हुई अनजाने में चाहे जान के वो उसे जाने दे। लेकिन तभी यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड उसे उठा के रूम में लेकर चले जाता है। जिसके बाद वी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है मैं तुम्हारे बच्चे से इतना प्यार करती थी, तुमसे इतना प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, इस वजह से मैं अपने आप को मार रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे जो हान होता है उसे कहता है कि नहीं तुम अपने आप को नहीं मार सकती, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मेरी है और तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच वी अपने आप को चाकू अपने गले में डाल देती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से काफ़ी खून निकलने लगता है। यहाँ पे डॉक्टर जो शी होते हैं वो तुरंत ही वी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हमें तुम्हें इमरजेंसी रूम में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन हान यहाँ पे उसे देख के डर जाता है और उसका पैर से बाहर निकल मतलब गिर जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है वी ने अपने साथ गलत कर लिया है। जिसके बाद में पता चलता है कि वी की डेथ हो चुकी होती है और 3 साल गुजर चुका होता है। यहाँ पे जो हान होता है उसका पैर ठीक हो चुका होता है, लेकिन अभी भी वी से ही प्यार किया करता था और उसी की यादों में खोया रहता है। जहाँ पे वी को उसके लिए गुस्सा भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए प्यार भी होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि वी दिख रही होती है। दरअसल हान को ऐसा लग रहा होता है कि वी वापस उसके पास आ चुकी है, जिस वजह से वी के साथ वापस से रोमांस शुरू कर देता है। जहाँ पे उसे ऐसा लग रहा होता है कि वी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वी नहीं कोई और लड़की होती है। जहाँ पे वो लड़की हो रही होती है वो कहती है कि मैं वी की जगह ले सकती हूँ, लेकिन हान उसे कहता है वी कहाँ पे है, लेकिन कहता है यहाँ पे कोई भी वी नहीं, मैं तब से यहाँ पे ही थी। यहाँ पे जो उसकी सिस्टर होती है वो आकर उस पर गुस्साने लगती है। वो कहती है हान तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम्हारी माता पिता को उसने मार दिया है और तभी भी तुम उस लड़की के ख्याल में हो। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं वो मैं उस लड़की के ख्याल में नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे बदल लेना चाहता हूँ। जहाँ पे उसकी बहन कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम उससे प्यार करते हो। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं मैं प्यार नहीं करता हूँ। वो उसे बातों लेके उस बातों से उसे कह रहा होता है, जिसके बाद वहाँ से चले जाता है। इधर बीच हमें वी को दिखाया जाता है जो कि सही में उस समय मौजूद होती है, मतलब वो रियल टाइम में हान के पास होती है। दरअसल उसका बेबी यहाँ पे जिंदा होता है। वहाँ पे जो वी मरी होती है वो मरी नहीं होती है, वो सिर्फ एक चाल होती है जिस वजह से वहाँ से बच के निकल चुकी होती है। लेकिन उसका जो बेबी होता है उसे कैंसर हो चुका होता है, जिस वजह से उसे हान का बोन मैरो चाहिए होता है और बोन मैरो के लिए उसे वी के पास जाना पड़ता है, मतलब हान के पास जाना पड़ता है। इसी वजह से वो हान के पास गई होती है, मतलब जो हान ने देखा होता है वो रियल में ही वी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे हान उसकी लोकेशन को पता पड़ जाता है, इस वजह से वी के पास जाता है और कहता है तुम ये कैसा नाटक कर रही थी, तुम उस समय मौजूद हो, तुम मुझसे धोखा क्यों किया। इसकी वजह से उसे गुस्सा करने लगता है और यहाँ पे फिर से इनके साथ रोमांस शुरू हो जाता है। मतलब स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार हो चुकी है। यहाँ पे जो वी होती है उसके पास जो बोन मैरो पाती है वो गलत पा जाती है, इस वजह से फिर से उसे बोन मैरो लेने के लिए हान के साथ कुछ करना पड़ता है। जिस वजह जो हान होता है वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे रोक देता है। वो कहता है इस समय तुम्हारी कोई और चाल है। यहाँ पे जो वी होती है कहती है मेरी कोई चाल नहीं, मैं सही में तुमसे प्यार किया करती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। ओवरऑल स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार हो चुकी है। आपको अगर स्टोरी देखने का कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देंगे तो मैं उसका पार्ट 2 जरूर बना दूंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।